जब सुबह की पहली किरण हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को छूती है तो एक कहानी शुरू होती है। ये कहानी है उस भूमि की जिसे हम सब प्यार से देवभूमि कहते हैं, यानी देवताओं की भूमि। तो आज हम इसी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। तो चलिए सुनते हैं कि ये पहाड़ हमें क्या बताते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के एक कमाल के संगम की कहानी है। देखिए, इस प्रदेश का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। हिमाचल यानी हिम का आंचल, मतलब एक ऐसा प्रदेश जो हमेशा बर्फ से ढके हिमालय की गोद में बसा हो। इसका नाम, इसकी पहचान, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस प्रदेश की भौगोलिक और आध्यात्मिक पहचान को, जो इसे इतना खास, इतना अनूठा बनाती है। तो जरा सोचिए, हिमाचल बिल्कुल शक्तिशाली हिमालय के दिल में बसा हुआ है। इसकी सीमाएं इसे एक बहुत ही जरूरी और सांस्कृतिक चौराहे पर लाकर खड़ा करती हैं, जहां चारों ओर बस पहाड़ हैं, गहरी घाटियां हैं और घने जंगल हैं। और इन पहाड़ों में जान कौन डालता है? यहाँ की नदियां, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो इन घाटियों में बसी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति की जीवन रेखाएं हैं, इनकी लाइफ लाइन्स हैं। तो अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस शानदार जमीन को हजारों वर्षों के इतिहास और संस्कृति ने वो शक्ल दी है जो आज हमारे सामने है। इस जगह की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका जिक्र महाभारत और रामायण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों में बिताया था, और यही भूमि किन्नर, गद्दी और गुज्जर जैसे कई प्राचीन जनजातीय समुदायों का घर भी रही है। अब यहाँ जो वाकई में दिलचस्प बात है वो है दो महान परंपराओं का मिलन। एक तरफ ज्वालामुखी, चामुंडा और नैना देवी जैसे प्राचीन और शक्तिशाली हिंदू मंदिर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीति और लाहौल में की और ताबो जैसे बेहद शांत बौद्ध मठ। ये हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का एक बहुत ही सुंदर और अनोखा संगम है। फिर आया 19वीं सदी का दौर, और अंग्रेजों के आने से यहाँ सब कुछ बदलने लगा। उन्हें यहाँ की ठंडी और साफ सुथरी जलवायु इतनी पसंद आई कि 1864 में शिमला को ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। और आज भी शिमला की शानदार इमारतें उस पुराने औपनिवेशिक दौर की कहानी सुनाती हैं। तो इतिहास तो हमने देख लिया, पर इन पहाड़ों में आज जान कौन भरता है? वो हैं यहाँ के लोग और यहाँ की जिंदा दिल संस्कृति। चलिए अब उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, हिमाचल में जीवन कभी आसान नहीं रहा। कठोर मौसम और मुश्किल हालात, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग बेहद खुशमिजाज और जुझारू हैं। उनका जीवन सरल है, स्वाभिमान से भरा है और प्रकृति के साथ एक गहरा तालमेल में है। और ये जो जिंदा दिली है ना, वो सबसे ज्यादा दिखती है यहाँ के त्योहारों में, खासकर विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा में। इसकी एक खास बात यह है कि ये तब शुरू होता है जब पूरे भारत में दशहरा खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मिलन है, जहां सैकड़ों स्थानीय देवी देवता पालकियों में एक साथ आते हैं। अब एक हैरान करने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि हिमाचल एक ऐसे लोक नृत्य का घर है जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है? जी हाँ, ये है नाटी नृत्य। और ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, बल्कि ये पहाड़ी जीवन की खुशी, उत्साह और एकता की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है। लोग शादियों, त्योहारों और मेलों में एक साथ मिलकर इसे करते हैं, जो उनके समुदाय की भावना को मजबूत करता है। अच्छा, त्योहारों की बात हो और खाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी उत्सव, पारंपरिक भोजन, धाम के बिना अधूरा है। ये एक सामुदायिक दावत है जो खास मौकों पर केले के पत्तों पर परोसी जाती है। इसमें चावल, कई तरह की दालें, राजमा और कढ़ी जैसे ढेरों स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। तो सवाल ये है कि ये अलग अलग घाटियां और छोटी छोटी रियासतें, आज का ये आधुनिक हिमाचल प्रदेश आखिर बना कैसे? चलिए इस सफर को देखते हैं। भारत की आज़ादी के बाद एक नए पहाड़ी राज्य को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये काम आसान नहीं था। लगभग 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को एक साथ लाना था। ये एक नए और एकजुट हिमाचल की नींव रखने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम था। ये एक लंबी यात्रा थी। 1948 में इन सभी रियासतों को मिलाकर एक प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया, और फिर सालों के इंतजार के बाद
आखिरकार 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो भारत का 18वां राज्य बना। तो ये तो थी बनने की कहानी। अब देखते हैं आज का हिमाचल कैसा है और क्या चीज़ इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। आज हिमाचल की इकोनॉमी के दो बड़े पिलर हैं। एक तो है पर्यटन, जो इसकी बेमिसाल खूबसूरती को दिखाता है, और दूसरा है सेब का उत्पादन। तभी तो इसे भारत का एप्पल स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ के किन्नौर और कुल्लू के सेब तो पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन हिमाचल की एक और बड़ी कामयाबी है और वो है शिक्षा। विकास के मामले में हिमाचल ने शिक्षा को हमेशा सबसे ऊपर रखा है और नतीजा ये है कि आज ये भारत के सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों में से एक है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे है। तो आज जब हम हिमाचल को देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है, एक शांत, खूबसूरत और तरक्की पसंद राज्य की। यहाँ अपराध दर कम है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर है, और सबसे जरूरी बात, पर्यावरण की सुरक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि हिमाचल सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये एक एहसास है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि प्रकृति और इंसान कैसे एक दूसरे के साथ खूबसूरत संतुलन बना के रह सकते हैं। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हिमाचल का सफर प्रकृति और आधुनिक प्रगति के बीच संतुलन बनाने का एक कामयाब मॉडल पेश करता है, जिससे बाकी दुनिया भी कुछ सीख सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।